हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको चाइना में कैसे जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं और क्या मस्जिदों के हवाले से, और जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में सोचा जाता है कि चाइना में मुसलमानों के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और नमाज़ पढ़ना रिस्ट्रिक्शन है, तो ये सब झूठ है। आज की हम इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि चाइना में भी वैसे ही जैसे पाकिस्तान में या दूसरे इस्लामी कंट्रीज़ में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हर कोई जुमा पढ़ सकता है, नमाज़ पढ़ सकता है, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो वैसे ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक मस्जिद है, लोग जुमा पढ़ने यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि चाइना में भी वैसे ही मस्जिदें हैं, हर 500 मीटर के बाद 1 किलोमीटर के बाद मस्जिद है। तो हम इस मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से एक 300 मीटर के फासले पर एक और मस्जिद है, हम वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे। यहाँ की मस्जिद के नमाज़ का टाइम 2 बजे है, अभी 1 बज रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी मस्जिद, और इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि चाइना में भी ऐसे ही मस्जिदें हैं, ऐसे ही ओपन है, ऐसे ही कोई मसला नहीं है, हर कोई नमाज़ पढ़ सकता है जैसे उसका दिल करे। जो मेरी पीछे वाली मस्जिद है, इसका नाम है छिंगचन पेस। छिंगचन पेस का मतलब है, छिंगचन कहते हैं मुस्लिम को और पे कहते हैं नॉर्थ को। ये देखिए, ये मस्जिद है छिंगचन पेस, यहाँ पे लोग जुम्मा पढ़ने आ रहे हैं। लेकिन हम इसके ऑपोजिट रोड पर एक और मस्जिद है, हम लोग वहाँ पे जाकर जुम्मा अदा करेंगे। तो इससे हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि कितने आराम से हम लोग जुम्मा की नमाज़ चाइना पढ़ सकते हैं। मैंने जैसे टोपी पहनी हुई है, मुझे कोई डर नहीं है। ये सब झूठ है कि चाइना में नमाज़ नहीं पढ़ सकते या आप रिलीजियस या इस्लामिक एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। ये सब का सब झूठ है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुसब और मेरे चैनल का नाम है लाओमो चाइना से। एक्चुअली मेरा मुसब चाइनीज़ में मुसब को लाओमो कहते हैं, इसलिए मेरा नाम लाओमो है और ज़्यादा लोग मुझे यहाँ पे लाओमो ही कहते हैं। तो दिखाते हैं हम आपको, रास्ते में लोग जुमा पढ़ते आते जाते, और एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद का फ़ासला कितना है। ये देखेंगे, ये भी अंकल जी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। अभी भी पिछले हफ्ते बर्फ़ पड़ी थी, लेकिन अभी तक बर्फ़ ऐसी ही पड़ी हुई है, क्योंकि आज मौसम थोड़ा अच्छा है, -5 या -6 होगा। तो आज थोड़ा मौसम अच्छा है, इसलिए लोग बाहर को निकले हैं, ज़्यादातर लोग बाहर को निकले हैं। ये मेरे पीछे मुस्लिम स्ट्रीट है, जिसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका व्लॉग दिखाऊंगा। ये पूरी की पूरी मुस्लिम स्ट्रीट है, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब मुस्लिम्स रहते हैं, सब के सब मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम खाना, हलाल गोश्त, सब कुछ आपको यहाँ से मिलता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सब ज़्यादातर लोग जुमा की नमाज़ के लिए जा रहे हैं। ये सारी मुस्लिम स्ट्रीट है, जिसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और यहाँ पे मल्टीपल मस्जिदें हैं, एक ये मस्जिद है। अगर आपको यहाँ पे गुंबद शुंबद नहीं है, लेकिन ये चाइनीज़ ट्रेडिशनल टाइप ही है इसका। तो ये सारे मुस्लिम लोग हैं, ये देखें। इनमें से हम आप लोगों को आज दिखाते हैं। सब लोग जुमा, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको आज अंदर नहीं जाने देंगे, नॉन मुस्लिम्स को, क्योंकि अभी जुम्मे का टाइम है। नॉन मुस्लिम्स भी यहाँ पे आते हैं, मस्जिद को देखने के लिए आते हैं, लेकिन इस वक्त जुम्मे का टाइम है, इसलिए नॉन मुस्लिम्स को अलाउ नहीं है। देखिए, सब जुमा पढ़ने जा रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये ओल्ड मस्जिद है, देख सकते हैं। जुमा पढ़ने आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये मस्जिद है, इसका एक ये पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है। हम देखते हैं हमें कहाँ जगह मिलती है, और उससे पहले हम लोग वज़ू तो मस्जिद के अंदर हम लोग आ गए हैं।
आप देख सकते हैं पीछे अभी मेरे बर्फ़ है, अभी तक ठंड है। तो पहले हम लोग वज़ू देखते हैं, वज़ू कहाँ पे करना है। आप ये देख सकते हैं कि जुम्मा की नमाज का टाइम लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ठंड है इसलिए फजर की नमाज 7 बजे होती है और इशा की नमाज 6:15 पर। अस्सलाम वालेकुम। लोग वज़ू करके निकल रहे हैं। और ये यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। रेस्टोरेंट्स ज़्यादातर लोग यहाँ पे शादियाँ वगैरह, शादियों के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये भी रेस्टोरेंट है, वो भी रेस्टोरेंट है, ये भी रेस्टोरेंट, वो भी रेस्टोरेंट। आप इसको रेस्टोरेंट कह लें, कैंटीन कह लें, या जैसे मार्की वगैरह होटल वगैरह हम लोग बोलते हैं। देखिए आज भी यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं खाना खाने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि कोई शादी है, कोई निकाह है, या किसी का फ़ौतगी का कोई ख़त्म वगैरह है। तो यहाँ पर ही फ़ौतगी के अरेंजमेंट्स, खाना वगैरह, मतलब फ़ौतगी के अकॉर्डिंग जो ख़त्म वगैरह होते हैं, कुलों का ख़त्म या तीसवें का, या ऐसे जो भी ख़त्म, या दुआ शुआ जिसने करवानी हो, या शादी वगैरह हो, तो सब मुसलमान यहाँ पर ही आके करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब ये मस्जिद के अंदर ही हिस्सा है। आप मेरे देख सकते हैं कि इसकी बैक साइड पे मस्जिद है और ये वज़ू खाना है, और यहाँ पे ये होटल या जिसको मार्की या आप रेस्टोरेंट कह सकते हैं। देखें ये किसी का आज ख़त्म होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बाहर से। अगर आपको नज़र आ रहा है लोग अंदर बैठे हुए हैं, ज़्यादातर औरतें बैठी हुई हैं, लोग बाकी मर्द हजरात नमाज के लिए चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है सारे के सारे ही। अब ये दुआ का लिखा हुआ है, ये किसी एक की बुकिंग है, ये किसी दूसरे की बुकिंग है। यहाँ पे 4 रेस्टोरेंट है, 1 ऊपर, 2, 3 और 4। ज़्यादा शादियों के लिए इस्तेमाल होता है या ख़त्म वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपको खाना भी मिल जाता है जो कि हलाल खाना होता है, ये इसके अंदर ही बनता है। आप इसको पैसे देते हैं इनको, ये आपको खाना प्रोवाइड करते हैं। तो मुस्लिम सारी एक्टिविटीज़, सेरेमनीज़ यहाँ पर ही होती हैं। ये वज़ू खाना है, यहाँ पर पहुँच गए हैं। देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि चाइनीज़ लोग वज़ू कैसे करते हैं। वज़ू तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं, बस ये इनका वज़ू खाना थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा डेवलप्ड है हमसे। वज़ू मैंने कर लिया, अब जाते हैं मस्जिद की तरफ। मस्जिद की तरफ तो नहीं, मस्जिद के तो अंदर ही है हम लोग हॉल की तरफ जाते हैं जहाँ पे नमाज अदा की जाती है। मस्जिद है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक मस्जिद का एक ये वाला हाल है, एक वो उधर सामने वाला हाल है, और ये पीछे औरतों, तो ये पीछे औरतों के लिए औरतों का हाल है। यहाँ पे औरतें वगैरह नमाज वगैरह पढ़ती हैं, औरतें पीछे। ये वाला मर्दों का हाल है, सब इसके अंदर इस वक्त हैं, और एक वो सामने मर्दों का हाल है। हम देखते हैं हमें कहाँ पर जगह मिलती है, जहाँ पे हमें जगह मिलती है हम लोग फिर वहाँ पे। और ये कुछ लोग टूरिस्ट हैं, ये लोग कुछ लोग मस्जिद देखने भी आते हैं, जैसे ये हैं, ये नॉन मुस्लिम, ना इनके सर पर टोपी है, ना इनके सर पर दुपट्टा है, तो इनको अलाउ नहीं करेंगे। ये देखिए इनको बोल रहे हैं कि आप अभी नहीं आ सकते, अभी जुम्मे का टाइम है, आप लोग वापस जाओ। उनको वापस भेज दिया। ये तख्तियाँ लगी हुई हैं, ये इस पे अब डेट मिटी हुई है। ये तकरीबन ये मस्जिद 400 साल पुरानी है, ये वाली मस्जिद। तो जो इस मस्जिद का नया निगरान आता है वो इस पे आके अपनी ये स्लेट लगा देता है, इससे पता चल जाता है। अब ये सबसे पुरानी स्लेट है, ये मिटी हुई है, लेकिन इससे पता नहीं चल रहा कि ये कितनी पुरानी मस्जिद है।
छोटे बच्चे भी नमाज़ पढ़ने आए हैं। 那么今年的多尔印基本上24件是公的4号信息发展机构，动物呢，我们的铁石县有800户，铁石头有800户。الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين وسلم تسليما الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين जुमा की नमाज़ होगी। अब सब लोग बाहर निकल के दुआ मांग रहे हैं। जिन लोगों को जल्दी है बाहर निकल के ऐसे दुआ मांग रहे हैं। जुमा की नमाज़ अब हो गई है। सब लोग अब अपने घरों को जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ से ही खाना खा के जाते हैं, क्योंकि इनका एक्चुअली ये है कि ये लोग जो लोग काम वगैरह नहीं करते वो लोग यहाँ पर ही रहते हैं ज़्यादातर। इन्होंने अपने अंदर ही डॉर्मिटरी मतलब छोटे हॉस्टल टाइप बनाए हुए हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ पर ही रहते हैं और वहाँ भी नमाज अदा करते हैं, कुछ कुरान की तालीम वगैरह ले लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर ही रहते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं, यहाँ पे उनका सारा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। और जो लोग काम वगैरह करते हैं वो लोग तो फिर चले जाते हैं। ज़्यादातर बूढ़े लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि वो लोग काम से रिटायर वगैरह हुए होते हैं। तो ये मैं आपको अब चाइनीज़, ये ड्राई फ्रूट है। ये इनका गोश्त इन्होंने ड्राई किया हुआ है। ये लोग ड्राई गोश्त खाते हैं, क्योंकि ये मंगोलिया का शहर है। इनर मंगोलिया है चाइना में, इनर मंगोलिया। तो इनके काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशन मंगोल से मिलते हैं। ये देखें ना, इनका सारा ये इन्होंने गोश्त वगैरह ऐसे ड्राई किया हुआ और ये लोग ऐसे ही खाते हैं। और यहाँ पे ठंड ज़्यादा होने की वजह से ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा बिकते हैं। ये लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स जो पाकिस्तान में भी होते हैं और यहाँ पे भी मिलते हैं ये ड्राई फ्रूट्स। हम भी कुछ देखते हैं, कुछ खाने का देखते हैं। ये बारबेक्यू, यहाँ पे ये बारबेक्यू है, ये नूडल्स वगैरह, ये बारबेक्यू बनाते हैं यहाँ पे। ये नान है, नान भी यहाँ से मिलते हैं। ये सारी दुकानें मुस्लिम हैं। तो जुमे की नमाज़ हो गई है।
अब लोग कुछ खाने को देखते हैं। एक दिल मेरा कह रहा है शौमाए खाने को। शौमाए सेम लाइक डम्पलिंग्स ही होती हैं, लेकिन डम्पलिंग्स जो हैं वो पानी के अंदर उबल के बनती हैं, लेकिन जो शौमाए है वो स्टीम पे बनते हैं। देखते हैं इस दुकान पे, ये सारी मुस्लिम दुकानें आपको ये देखें, बीच में वो येलो कलर का छिंचन मतलब मुस्लिम लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। हम देखते हैं यहाँ से अगर हमें मिलते हैं तो शौमाए, ऐसे शौमाए।你好，我要买一辆小麦。小麦烧麦有呢，没有？有呢，有了一辆。要一两烧麦，那你做吧。好的这个我给你拿给一下，你做哪？ ये ऐसे शौमाए बनते हैं। एक आटे की उन्होंने रोटी सी बनाई होती है पतली सी, उसके अंदर कीमा से ऐड करते हैं और फिर स्टीम करते हैं। स्टीम से फिर ये लोग बनाते हैं। मैंने इनको शौमाए फ्राइड बोले हैं। ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, देखते हैं। और ये लोग, ये ओजड़ी है बकरे की या गाय की ओजड़ी, ये लोग भी ये सूप मतलब सूप में डाल के देते हैं, ये लोग पीते हैं। जैसे कि ये है, जैसे ओजड़ी खाते हैं मुस्लिम यहाँ के ज़्यादातर लोग खाते हैं। चलें देखते हैं कि हमारे कैसे हमें देते हैं। हमें आप लोग आए हैं तो चाइना में आपको सिर्फ गर्म पानी ही मिलेगा, गर्म चाय। ये गर्म पानी चाय मतलब दूध वाली चाय नहीं, कावा। जैसे कि ये आपको ये कावा है, चाइनीज़ कावा, जो ज़्यादातर लोग ये सर्व करते हैं। होटलों में भी ये सर्व करते हैं, कहीं पे मेहमान जाओ तब भी सर्व किया जाता है। तो ये इनका ट्रेडिशनल, लोग पानी कम ही पीते हैं। उसमें ये ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म की चाय, ग्रीन टी हो गई, फूलों की टी हो गई, हर मौसम के लिहाज से एक अलग किस्म की टी होती है, इसको पीते हैं। एक ऐसी टी है, ये आई थिंक ये येलो टी है सनफ्लावर की। सनफ्लावर के पत्ते ड्राई करके उसकी बनाई हुई है इन्होंने। तो चाइना में आप कहीं भी किसी के घर मेहमान जाएं, किसी के घर गेस्ट जाएं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं या कहीं भी आप बाहर जाएं, तो आपको ग्रीन टी ही मिलेगी, जो कि लिए सेहत के लिए भी अच्छी है और खुश जायका भी है। भैया शीशे शाम में हमारे आगे, देखते हैं इसको कैसे खाते हैं। शौमाए खाने के लिए आपको इसको ये वाली सूप मतलब ये सिरका लेना पड़ता है, ब्लैक विनीगर, इसके साथ खाया जाता है, ये ब्लैक विनीगर के साथ। तो चॉपस्टिक मुझे बड़ी देर बाद यूज़ करनी आई है। इतने साल रहने के बाद चॉपस्टिक को थोड़े तरीके से सही तरह यूज़ करना है। तो ये शौमाए है, ये भी इसके अंदर कीमा डलता है। कीमा बकरे का हो गया या गाय का हो गया, लेकिन ये ज़्यादातर गाय का कीमा होता है। तो इसको फिर ये पतला सा आटे की एक लेयर है, उसके अंदर डालते हैं और उसके बाद फिर इसको स्टीम करते हैं। इसमें और डम्पलिंग्स में ये फ़र्क है, डम्पलिंग्स को पानी के अंदर बॉयल करते हैं, लेकिन इसको स्टीम करते हैं। लेकिन स्टीम करने के बाद मैंने इनको बोला था कि मुझे फ्राइड चाहिए, तो स्टीम करने के बाद इन्होंने इसको फ्राई भी किया है। तो ये फ्राइड शौमाए है। तो अभी थोड़े से गर्म होंगे, तो वेट करते हैं कि क्योंकि ये फ्राइड है तो इसलिए काफ़ी गर्म होगा। तो ये साथ में इसके साथ जो मैंने आपको दिखाया है कि ब्लैक ये विनीगर ये वाला यूज़ होता है। वैसे भी खाया जा सकता है, लेकिन ये इसके साथ विनीगर के साथ इसका ज़रा टेस्ट में थोड़ा वो आ जाता है, सावर टाइप का, मतलब खटास आ जाती है इससे। खा के देखते हैं कि इनका कैसा टेस्ट है। अगर इनर मंगोलिया वार्ड में जो मुझे अगर चाइनीज़ फूड में सबसे अच्छा लगता है तो वो तो हॉट पॉट है। हॉट पॉट के बाद मुझे ये डम्पलिंग्स अच्छे लगते हैं। यहाँ पे काफ़ी डम्पलिंग्स कह दिए, ये शौमाए अच्छे लगते हैं। तो वैसे तो ये इनर मंगोलिया वार्ड सिटी में काफ़ी ये यहाँ का फेवरेट, यहाँ का बेस्ट फूड है। ये यहाँ पे ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता, ये सिर्फ आपको वार्ड सिटी में ही मिलेगा। अगर आप बीजिंग शंघाई में जाओगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। कुछ दुकानें सेल करेंगी, लेकिन वो भी ऐसे ऑथेंटिक प्योर नहीं होगा जो यहाँ के सिटी का है। तो ये तो काफ़ी मज़े का है और ये मेरा है भी फेवरेट है, तो इसलिए मैं जुमे की नमाज़ के बाद अक्सर ये यहाँ पे खाने आता हूँ।
बाकी दिनों में तो टाइम नहीं इतना मिलता, लेकिन जुम्मे के टाइम के लिए मैं स्पेशल अपना काम छोड़ के जुम्मा पढ़ने आता हूँ और फिर ये खा के फिर वापस काम पर जाता हूँ। वैसे तो इसको एक बार में पूरा खाते हैं, जैसे ये है, जो चाइनीज़ लोग हैं वो इसका एक ही बार पूरा खाते हैं, लेकिन ये क्योंकि फ्राइड है, अगर ये फ्राइड ना होता, जो आम स्टीम में सिर्फ वो आम खाते हैं वो एक बार में खाते हैं, ठंडा होने पे, गर्म होने पे नहीं, तो वो एक बार में खाते हैं। लेकिन ये मेरा फ्राइड है इसलिए थोड़ा ऑयली है और थोड़ा सा करारा बन है, क्योंकि फ्राइड होने की वजह से थोड़ा करारा हो गया और थोड़ा गर्म है, इसलिए एक टाइम में पूरा खाया नहीं जाएगा। लेकिन जो चाइनीज़ प्योर चाइनीज़ है उसको एक बार में ही खाते हैं, तो हमसे तो नहीं एक बार में खाया जाता, तो मैं तो ये ऐसे ही स्लो ही खाता हूँ। काफ़ी अच्छा टेस्ट है और आज क्योंकि मुझे भूख भी लगी हुई है इसलिए मुझे थोड़ा और अच्छा लग रहा है। ये अभी दूसरा है, ये मेरा चाइनीज़ इतनी देर में खा के निकल भी जाती होंगी लेकिन क्योंकि ये अभी फ्राइड होने की वजह से थोड़ा गर्म है, तो इसलिए मुझे ऐसा खाना पड़ा। तमाम हमने खा लिए, अब घर की तरफ जाता हूँ। तो यहाँ पे एक और बड़ा फेमस दही मिलता है, योगर्ट, वो मंगोलियन योगर्ट है। नीचे योगर्ट होता है, ऊपर उनकी एक स्पेशल किस्म की क्रीम उन्होंने डाली होती है। मैं देखता हूँ अगर यहाँ से कहीं से मुझे मिलता है तो मैं वो लेता हूँ। बाकी मुझे सब्सक्राइब और फॉलो और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं चाइना के कल्चर के बारे में, और मैं आपको और चाइना से रिलेटेड, ये मुस्लिम स्ट्रीट है मेरे पीछे, इसका मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगा। तो अगर आप मुझे शेयर और लाइक देंगे तो मैं इंशाल्लाह इंटरेस्ट बनेगा मेरा भी कि लोग देखना चाहते हैं चाइना के बारे में, और फिर मैं इंशाल्लाह और ज़्यादा व्लॉग बनाऊंगा। ये मुस्लिम स्ट्रीट है, इसका फिर मैं एक अलग से अभी व्लॉग बनाता हूँ। ये देखिए मुस्लिम स्ट्रीट में काफ़ी लोग, काफ़ी रश है यहाँ पे भी। ये मुस्लिम स्ट्रीट है, ये सारी के सारे मुस्लिम कल्चर है, मुस्लिम ट्रेडिशन है, मुस्लिम लोग हैं, सब हलाल चिंगचन, सब के पास हलाल फूड है। लेकिन अभी मैं सिर्फ यहाँ से योगर्ट लूँगा, और ये योगर्ट है ये वाला। तो ये वाला योगर्ट है, मैं देखता हूँ कि ठीक है। 小的酸奶多少钱？10块，要买一个。चाइना में कैश पैसे नहीं चलते, हर जगह आपको ये QR कोड ही नज़र आएंगे, तो आप इसको स्कैन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। बस युआन में पे 10块好了，हाँ 谢谢। तो योगर्ट मैंने ले लिया है, तो अभी मैं अपने घर मेरा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 200 मीटर के फासले पर ही है। तो अभी मैं आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ, और एक बार फिर शेयर, फॉलो और लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि मैं आपको और चाइना के ट्रेडिशन के बारे में बताऊँ। और मैं आपको ये मुस्लिम स्ट्रीट है, इसका मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।